मैकेनिक भाइयों, यह है एंटॉर्क 125 BS6। इसके देखें फ्रंट पैनल को मैंने ओपन कर दिया है, इसके हेडलाइट असेंबली को ओपन किया है, इसके बैक साइड सारी चीज़ों को मैंने ओपन कर रखा है। हर जगह से इसलिए ओपन कर रखा है क्योंकि रेगुलर मैं अपने मैकेनिक भाइयों को देखता हूँ, वो कहते हैं कि मुझे इंजन बनाना अच्छे से आता है, कंप्लीट गाड़ी की बॉडी फिटमेंट कर लेता हूँ, सर्विस अच्छी तरह से आता है। मेन जब मैं परेशानी में फंस जाता हूँ, जब मुझे प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है, जब मैं इसके वायरिंग को लेकर काम करूँ। सपोज़ इसके हेडलाइट काम ना करे तो देखें इसके अंदर 5 वायर दिए गए हैं, तो ये 5 वायर कौन सा किसके लिए है, या फिर इसके फ्यूज शॉर्ट सर्किट का प्रॉब्लम हो, बैटरी को आरआर यूनिट इनपुट चार्जिंग ना भेजे, या फिर इसके ब्रेक स्विच कहीं से शॉर्ट कर रहा हो, गाड़ी के अंदर अगर सेल्फ काम ना कर रहा हो, तो कौन सा वायर किसके लिए काम करता है, ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ बताने वाला हूँ इसके वायरिंग के बारे में। तो समझिए आज का ये जो वीडियो रहेगा नॉर्मल वीडियो होने वाली नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं ट्रेनिंग वीडियो रहेगी, क्योंकि आज मेरे हाथ में कंप्लीट इसके 4 चैप्टर हैं। ये जो इसका मेन चैप्टर है जिसके अंदर एक एक चीज़ों को कंप्लीट इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे देखें ऑक्सीजन सेंसर, पर्ज वाल्व, फ्यूल इंजेक्टर, वाल्व सेकेंडरी एयर इंजेक्शन, इग्निशन कॉइल, डायग्नोसिस कवर, मैग्नेटिक कवर, और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट है, किल स्विच है, लोड रिले है। यानी ये इसका मेन चैप्टर है। इसके साथ साथ आसान शब्दों में समझाने के लिए सभी यूनिट को अलग अलग किया है। यह इस गाड़ी का लाइटिंग और चार्जिंग कंप्लीट कंपोनेंट है, और यहाँ पे इसका जो यह चैप्टर है यह इसके सेल्फ स्टार्टर के लिए काम करता है, क्योंकि यह इस गाड़ी का मोटर, यहाँ पे रिले, बैटरी और इस जगह पे मैग्नेट असेंबली लगी हुई है। और जस्ट इसके नीचे अगर देखें तो यह इस गाड़ी का स्टार्टिंग सिस्टम है। यानी एक एक चैप्टर को अलग अलग करके इस तरह से फुल्ली HD वायरिंग डायग्राम के साथ आपको समझाएंगे कि एंटॉर्क BS6 के अंदर थ्रोटल बॉडी में खराबी आए, इंजेक्टर में खराबी आए, या कोई सेंसर या एक्चुएटर ख़राब हो जाए। सपोज आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर 3 फेस पंप जो लगा हुआ है ये अगर काम करना बंद कर जाए तो कैसे चेक करना है, कौन सा किसके लिए वायर वर्क करता है, उसके बारे में कंप्लीट वायरिंग डायग्राम के साथ बताऊंगा। डायग्नोसिस कपलर के अंदर अगर आपको कनेक्शन लेना और ECM के अंदर क्या खराबी है वो जानना है तो वो भी सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये वीडियो होने वाली है काफ़ी लंबी, और इस लंबी वीडियो में आपको पूरी ट्रेनिंग के साथ एक एक वायर की पोल खोलेंगे और सारे कलर कोड के साथ डिटेल के साथ बने रहेंगे। तो बने रहें वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं और सारे मैकेनिज्म को अच्छे से समझाते हैं, एक एक वायर का डिटेल देते हैं। शुरू करेंगे इसके मैग्नेट साइड से, एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, समझने में काफ़ी आसानी होगी। इस तरह से जो डस्ट पार्टिकल लगे हुए हैं इसे आप इग्नोर करें, क्योंकि बारिश का सीज़न है और इसी बारिश को लेकर हमें आइडिया आया, क्योंकि बारिश के समय ही थोड़ी सी अगर इसके कपलर के अंदर पानी गया, वॉशिंग का पानी हो, बारिश का पानी हो, तो उसके वजह से क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट उत्पन्न होता है और वायरिंग की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। जब मैंने चाहा कि हमारे मैकेनिक भाइयों को इसके बारे में बताना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले अगर देखें ये जो मैग्नेट असेंबली है इसके अंदर से यहाँ पे कपलर कनेक्शन में इसके अंदर 2 इस तरह से एक कपलर के अंदर वायर निकला और 2 इस कपलर के अंदर से वायर निकला। कलर कोड देखें दोनों का अलग अलग है। अब किसी भी जगह पे अगर कलर कोड अलग हो जाता है, वायरिंग अलग हो जाता है, तो समझिए उसका काम भी अलग है। सबसे पहले इसके मेन चैप्टर से शुरू करते हैं, अच्छे से समझेंगे। मैं इतनी गारंटी दे देता हूँ कि अगर आप एंटॉर्क की ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आने वाले समय में जब भी आपके पास एंटॉर्क की कोई भी सीरीज आती है, चाहे वो XT हो, रेस एडिशन हो, नॉर्मल कार्बोरेटर वाली हो या FI वाली हो, 100% आप सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि पूरे यहाँ पे भी वायरिंग में भी एक्सप्लेन करेंगे और यहाँ पे भी कंप्लीट टेक्निकल तरीके से भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को आप समझिए, हम लोग अभी कहाँ हैं, यहाँ पे हैं मैग्नेटो असेंबली के पास। अब इस जगह पे आप नॉर्मल अगर देखें तो यहाँ से 2 वायर निकला हुआ है। इस जगह से एक वायर जो है ब्लैक कलर का है, कहाँ पे गया है, ग्राउंड में। ये इस जगह से जो आप लाइन सा देख रहे हैं ये इसके ग्राउंड के लिए वर्क करता है। इस जगह पे दूसरा वायर निकला है येलो कलर का, कहाँ पे गया, RR यूनिट के लिए गया। इस जगह से AC करंट जाएगा और RR यूनिट AC को DC में कन्वर्ट करके बैटरी चार्जिंग को लेकर भेजेगा। आगे हम लोग बात करेंगे जब बैटरी के पास जाएंगे। तो इस जगह पे 2 वायर है, कहाँ पे, ये देखें, एक येलो कलर का वायर है और दूसरा ब्लैक कलर का है। येलो यहाँ से लाइटिंग और चार्जिंग के लिए निकला
और बैटरी के RR यूनिट के पास चला गया और ब्लैक कलर का इसके ग्राउंड के लिए काम किया। ये 2 वायर क्लियर हो गया। बाकी बचा इसके 2 वायर। कलर कोड है ब्राउन कलर और वाइट कलर। दोनों कलर कोड अगर मैं वायरिंग डायग्राम में दिखाऊं तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ पल्सर कॉइल, CKP सेंसर भी बोल सकते हैं, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर। तो ये जो मैग्नेट का रोटेशन, मैग्नेट का डायरेक्शन किस पोजीशन पे है, वो यहाँ से सिग्नल प्रोवाइड करता है इंजन कंट्रोल यूनिट यानी ECU को। यानी ये जो ब्राउन कलर का वायर है, सॉरी ब्लर हो रहा, ये देखें ब्राउन कलर का वायर और वाइट कलर का वायर, ये दोनों वायर इसके डायरेक्ट ECM से कनेक्ट है। तो ये मैग्नेट साइड का आपका कनेक्शन दूर हो गया कि इसका जो 4 वायर निकल रहा है वो इसके 2 लाइटिंग चार्जिंग के लिए और 2 इसके स्टार्टिंग। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इस गाड़ी का इंजेक्टर लगा हुआ है। ज़्यादातर केसेस में जब भी स्टार्टिंग ट्रबल देखने को मिलता है, हमारे मैकेनिक भाई इंजेक्टर को निकालते हैं और उसकी टेस्टिंग करते हैं। बट आपको बताते चलें आज की इस वीडियो में एक भी सेंसर्स की, एक भी एक्चुएटर्स की, एक भी वायरिंग की टेस्टिंग नहीं करने वाले हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। अभी यहाँ पे इंजेक्टर में भी देखें एक सीखने लायक चीज़ है। ये जो वायर आप देख रहे हैं पिंक प्लस वाइट कलर का, ये इसके सिग्नल के लिए है। आता कहाँ से है, तो यहाँ पे जो इस गाड़ी का ECM लगा हुआ है, ये टाइम टू टाइम वहाँ तक इसका सिग्नल प्रोवाइड करता है। वो तो भी इसके ECM को निकालेंगे और निकालने के बाद इसके भी एक एक वायर के डिटेल के बारे में बताएंगे, ताकि आपको क्लियरली पता चल सके कि ECM में से कौन कौन सा वायर किसके लिए वर्क करता है। बट पहले ये आप समझ लें कि इसके अंदर ये जो पिंक कलर का वायर ECM से आया सिग्नल के लिए कि कब कब इसके अंदर फ्यूल का छिड़काव होना चाहिए। दूसरा जो वायर इसके अंदर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिस तरह से आपने हीरो के अंदर एक रेड प्लस ब्लैक कलर का वायर आपने देखा रहेगा हर जगह पे, चाहे इग्निशन कॉइल हो, चाहे इंजेक्टर हो, चाहे ECU हो, चाहे मेन लाइन जितने भी चाहे जगहों पे जा रहा हो इग्निशन स्विच वगैरह में, उसमें आपको रेड प्लस ब्लैक कलर का वायर देखने को मिलेगा हीरो की गाड़ियों में। और होंडा की गाड़ियों में आपको ब्लैक प्लस वाइट कलर का देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से TVS की गाड़ियों में जो मेन लाइन वर्क करता है वो ऑरेंज कलर का वर्क करता है। ये मैं नहीं, खुद इस वायरिंग डायग्राम के अंदर अगर देखें तो यहाँ पे देखें ऑरेंज कलर का वायर है, साथ ही साथ कौन सा लाइन बना हुआ है, ब्लू कलर का लाइन बना हुआ है। और देखिए कितने सारे जगहों पे जा रहा है। इधर से O2 सेंसर के पास गया, पर्ज वाल्व के पास गया, फ्यूल इंजेक्टर के पास गया, सेकेंडरी एयर इंजेक्शन के पास गया और साथ ही साथ इग्निशन कॉइल के पास गया, फ्यूज के पास गया, एयर इंटेक के पास गया, बहुत सारे जगहों पे गया। यानी कि एक तरह से अगर देखें मेन जो इग्निशन लॉक से वायरिंग का यहाँ से कनेक्शन निकलता है, चाबी स्विच ऑन करते ही यहाँ पे इग्निशन स्विच को ऑन किया और इस साइड से जो वायरिंग हर जगह पे वर्क करता है वो इसका मेन लाइन वर्क करता है ऑरेंज प्लस ब्लू कलर का। तो TVS में जब भी मेन लाइन चेक करेंगे तो कौन से वायर पे चेक करेंगे, ऑरेंज प्लस ब्लू कलर पे चेक करेंगे। तो ये आपने क्लियर समझ लिया कि पिंक प्लस वाइट सिग्नल के लिए, ऑरेंज प्लस ब्लू इसका मेन लाइन वर्क करता है। सेम टू सेम इसके IACV वाल्व को ओपन करेंगे तो यहाँ पे भी सेम सिस्टम देखने को मिलेगा। पिंक प्लस ग्रीन कलर का इसके सिग्नल के लिए वर्क कर रहा है और दूसरा ऑरेंज प्लस ब्लू कलर का जो वायर है वो इसके मेन लाइन के लिए वर्क कर रहा है। अब इसके सेंसर यूनिट को हम निकालते हैं। सेंसर यूनिट में कई सारे वायर हैं और इसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा वायर किसके लिए है। ये जो थ्रोटल बॉडी में लगा है ये है सेंसर यूनिट। सेंसर यूनिट इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर 3 यानी मल्टीपल टाइप के सेंसर्स इंक्लूडेड है। इसी के अंदर IAT सेंसर लगा हुआ है, इसी के अंदर मैप सेंसर लगा हुआ है, इसी के अंदर TP सेंसर लगा हुआ है। यानी सेंसर एक और काम अनेक। जब अनेक काम कर रहा है तो इसके वर्किंग के लिए अनेक वायर भी चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो इस जगह पे अगर देखें तो ये थ्रोटल बॉडी के अंदर कंप्लीट जो सेंसर लगे हुए हैं, यहाँ पे IAT, TPS एंड मैप 3 सेंसर लगे हुए हैं। अब 3 सेंसर्स को वर्क करने के लिए कितने सारे वायर आए, तो 5 वायर टोटल का वायर मिला। तो इस चीज़ को अगर मैं इसके थ्रोटल बॉडी के कपलर में समझाऊं तो समझना काफ़ी टफ रहेगा। तो वायरिंग में से आप समझें तो देखिए यहाँ पे जो ये पिंक प्लस ऑरेंज कलर का वायर जो बना रहेगा, इस जगह पे आप देख लें पिंक प्लस ऑरेंज कलर का वायर वो इसके ECM के इस जगह पे लगा हुआ है, यहाँ पे IAT सेंसर के लिए। दूसरा जो वायर इसके अंदर है वो है पिंक प्लस ग्रीन कलर का, वो इसके सोलेनॉइड का ग्राउंड वर्क करता है।
तीसरा वायर है इसका पिंक प्लस ग्रे कलर का, वो इसके कंप्लीट IAT सेंसर के लिए वर्क करता है। और यहाँ पे जो ग्रीन प्लस रेड कलर का वायर है वो इसके सेंसर सप्लाई के लिए वर्क करता है। और इस जगह पे ब्राउन कलर का और रेड कलर का जो वायर बना हुआ है ये इसके मेन सप्लाई के लिए काम करता है। तो ये वायर अगर 6 आप देखें तो सारा का सारा आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कभी अगर मैप सेंसर का एरर हो, TP सेंसर का एरर हो, तो उस हिसाब से आप इसके अलग अलग वायरिंग को चेक कर सकते हैं। सेंसर्स की अगर बात हो रही है तो देखें यहाँ पे ब्लॉक में इसका लगा हुआ है EOT यानी इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर। अब कन्फ्यूजन हमारे मैकेनिक भाइयों को कैसे होता है वो आप देख लें। इस साइड से मैं सेंसर्स के और अगर दिखाऊं तो यहाँ पे कलर कोड अलग है। यहाँ पे ऑरेंज कलर का प्लस रेड कलर का वायर है, वाइट प्लस रेड कलर का वायर है। बट इस दिशा से आपको वायरिंग चेक नहीं करना है, आपको यहाँ से चेक करना है, क्योंकि ये इसका वायरिंग वाला एरिया है, ये वायरिंग वाला एरिया नहीं है, ये सेंसर वाला एरिया है। तो सेंसर का कभी भी आपको वायरिंग नहीं चेक करना है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में या बुक्स में, वर्कशॉप मैनुअल में जब भी वायरिंग डायग्राम को दर्शाया जाता है तो ये सिरा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑरेंज प्लस रेड कलर का वायर है, वायरिंग डायग्राम में अगर इस जगह पे देखें, ये थर्मल सेंसर इस जगह पे दिया हुआ है, ये देखें थर्मल सेंसर है। इसके अंदर ब्लैक प्लस ऑरेंज कलर का मेन लाइन है और पिंक प्लस ब्लैक कलर का जो वायर है वो इसके सिग्नल के लिए जाता है। ECM को टाइम टू टाइम इंजन का क्या टेम्परेचर है, कितना इंजन गर्म हुआ है, वो सारा सिग्नल यहाँ से ये भेजता है इसके ECM के पास। अभी मैंने ओपन कर दिया इसके ECM को। मैं जानता हूँ हमारे मैकेनिक भाई वायरिंग को लेकर इतना इंटरेस्टेड होते नहीं हैं जितना और अदर वीडियो को देखना पसंद करते हैं। बट मुझे पता है जब उनको परेशानी फेस करने को मिलती है, जैसे सपोज अभी एंटॉर्क के अंदर उनको प्रॉब्लम आएगी जब वो वायरिंग की वीडियो देखेंगे या फिर वायरिंग को सीखना चाहेंगे। बट ये गलत तरीका है। सभी मैकेनिक भाइयों को कुछ ऐसे सभी गाड़ियों का वायरिंग डिटेल रखना चाहिए, जैसे मेन लाइन कौन सा आता है, सिग्नल के लिए कौन सा आता है, और ख़ास सेंसर जैसे इंजेक्टर के लिए कौन सा वर्क करता है, EOT के लिए कौन सा वर्क करता है, ये सारी चीज़ें डिटेल याद रखें। अभी ये जो कंप्लीट इसके ECM में इतने सारे वायरिंग आप देख रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहता कि आप सारे वायरिंगों को याद रखें, क्योंकि ये पॉसिबल है ही नहीं कि सब गाड़ी के सब वायरिंग के कलर कोड को आप याद रखें, क्योंकि सभी गाड़ियों में अलग अलग कलर कोड होता है। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कलर कोड को आपको याद रखना चाहिए, ताकि जब भी प्रॉब्लम आए तो उसका आप सोल्यूशन आसानी से निकाल सकें। वैसे हम लोग जब भी इस तरह से वायरिंग की वीडियो को शूट करते हैं, पूरा दिन निकल जाता है रिसर्च करने में और उसको एक्सप्लेन करने में। बट हमारे मैकेनिक भाइयों के लिए ये सारी चीज़ें मैं लाता हूँ। तो चलिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वायरिंग के बारे में बताता हूँ इसके वायरिंग डायग्राम के थ्रू, कि ECM में कौन से कलर कोड खास है जो आपको हमेशा काम आएगा याद रखने से। ECM में सबसे इम्पोर्टेंट वायरिंगों को मैं बताऊं, जैसे ही मैं चाबी स्विच को ऑन करता हूं तो यहाँ पे ऑरेंज प्लस जो ये ब्लैक कलर का वायर है, इसके अंदर आपको इनपुट चेक करना है, क्योंकि इसी वायर से ही आपका डिसाइड होगा कि आपकी गाड़ी का ECM सही है या ख़राब है। तो जब भी आपकी गाड़ी का चेक लाइट ना जले, गाड़ी करंट ना दे, गाड़ी फ्यूल सप्लाई ना करे, क्योंकि 3 फेस पंप लगा हुआ है। अब 3 फेस पंप को चलाएगा कौन? ECU। अब ECU ख़राब है या पंप ख़राब है वो कैसे पता करेंगे? तो जब भी आपको ECU चेक करना हो तो उसके लिए यहाँ पे ये जो किनारे वायर लगा हुआ है, ये ब्लैक प्लस ऑरेंज कलर का, इसके अंदर आपको इनपुट चेक करना है कि 12 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। अगर इस वायर में इनपुट 12 वोल्ट मिल रहा हो, उसके बाद हमारी गाड़ी का फ्यूल पंप ना चले तो ECU चेंज करना पड़ेगा। और अगर हमारी गाड़ी का मीटर में लाइट ना आए, हमारी गाड़ी का अगर सेल्फ काम ना करे, तो उसके लिए यहाँ पे देखें, इस जगह पे अंदर में ये जो वायर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये कलर इसका है रेड प्लस ऑरेंज कलर का। यहाँ से सीधा संपर्क है इसका फ्रंट साइड में लोड रिले लगा हुआ है, एक रिले। वो रिले जब ख़राब होगा तो काफ़ी परेशानी होगी, सेल्फ वगैरह काम नहीं करेगा। तो उस समय यहाँ से एक वायर का बीप लगाएं और दूसरा वायर रिले साइड ले चलें, और ये देखें कि बीच में से तार कटा तो नहीं है। तो जब भी रिले काम ना करे तो ऑरेंज प्लस रेड कलर के वायर को चेक करेंगे जो यहाँ लगा हुआ है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसके अंदर 3 फेस पंप लगाया गया है। अब 3 फेस पंप में क्या होता है कि 2 वायर की जगह पे 3 वायर आपको लगा हुआ देखने को मिलेगा। 2 फेस पंप में क्या होता है कि सिर्फ 2 वायर लगा होता है और उसका पंप को चलने से ECM का कोई कनेक्शन नहीं होता है।
जैसे ही चाबी स्विच ऑन करते हैं तो उसमें डायरेक्ट जाता है एक 12 वोल्ट का वोल्टेज फ्यूज बॉक्स बैटरी और वायरिंग के थ्रू, और दूसरा ECM से या कह सकते हैं ग्राउंड मिलता है इसके सिग्नल के थ्रू। बट 3 फेस में क्या होता है, 3 वायर लगे होते हैं और तीनों के तीनों वायर का कनेक्शन ECM से होता है। अगर ECM ख़राब हुआ तो पंप नहीं चलेगा, या फिर इन तीनों में से एक वायर भी कटा तो भी पंप नहीं चलेगा, क्योंकि 3 फेस पंप है। अब देखें इसके अंदर कनेक्शन, अगर इसके अंदर देखें तो सबसे ऊपर देखें ब्लैक प्लस पिंक कलर का जो वायर रहेगा पंप के लिए जाएगा, ब्राउन प्लस ग्रे कलर का जो वायर रहेगा ब्लैक प्लस ग्रे वो इसके पंप के लिए जाएगा, और ग्रीन प्लस वाइट कलर का जो वायर रहेगा वो इसके पंप के लिए जाएगा। और तीनों का तीनों कनेक्शन मैंने मिलाया, उसका सीधा ECM से कनेक्शन है। जबकि मैं ऊपर अगर दिखाऊं तो ये देखें, ये इसका 3 फेस का कनेक्शन है, जो वायरिंग से बताया गया वो सेम टू सेम मैच कर रहा है। तो जब भी पंप ना चले तो एक एक वायर में यहाँ पे वायर डालें और दूसरा इस जगह पे पिंक वाले वायर में डालें, और देखें बीप बज रहा है कि नहीं। तो यहाँ से यहाँ का कनेक्शन चेक करें, ये तीनों वायर में यहाँ पे ब्लू कलर, ग्रीन कलर और ब्लैक कलर, यहाँ पे ब्लू कलर, ग्रीन कलर और ब्लैक कलर, ये तीनों वायर एक जगह पे दिया हुआ है, यहाँ पे आप चेक करें। कुछ इम्पोर्टेंट वायरों में से यहाँ पे एक वायर यह भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। कलर कोड इसका है ब्राउन प्लस येलो कलर। ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर एक यह सिंगल वायर कटा तो गाड़ी में सारा कनेक्शन ठप हो जाएगा, ना सेल्फ गाड़ी लेगी, ना करंट आएगा, ना फ्यूल पंप चलेगा। क्योंकि ये जो ब्राउन प्लस येलो कलर का वायर है वो इसके किल स्विच के लिए काम करता है। किल स्विच ऑन होगा सारी चीज़ें काम करेगा, किल स्विच का बटन कटा सारी चीज़ें ऑफ हो गया। किल स्विच के बगल में अगर देखें तो ये जो ग्रे और ब्लू कलर का वायर है ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण काम करता है। एक ये वायर कटा तो इससे काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है। मैं देखें एक एक ऐसे इंपॉर्टेंट वायरों को उठा रहा हूँ जिससे डेली लाइफ हमारे मैकेनिक भाइयों को प्रॉब्लम फेस करवाएगा। क्योंकि ये जो वायर है ये MIL लैम्प के लिए काम करता है, माल फंक्शन इंडिकेटर लैम्प। काफ़ी समय आपने देखा रहेगा कि चाबी स्विच ऑन कर रहा हूँ बट मीटर में चेक लाइट नहीं जल रहा है, तो पता चलेगा कैसे कि कौन से वायर को चेक करना है, ECM ख़राब है या वायरिंग कटा हुआ है। तो जब भी चाबी स्विच ऑन करेंगे और मीटर में चेक लाइट जो माल फंक्शन इंडिकेटर होता है वो ना जले, तो इस वायर को चेक करेंगे। कलर क्या रहेगा, ब्राउन प्लस ब्लू कलर का। इसको ज़रूर से ज़रूर चेक करें जब मीटर में चेक लाइट ना जले। तो कौन सा वायर को चेक करेंगे, ब्राउन प्लस ब्लू कलर का। एक एक वायर को रिपीटेड कर रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि याद रह सके। मेन कनेक्शन के जस्ट एक ग्राउंड वाले वायर को छोड़ेंगे, उसके बाद ग्रे प्लस रेड और ग्रे प्लस ब्लैक, ये दो वायर है कलर के हिसाब से काम करता है। ग्रे प्लस ब्लैक कलर का इसके इकोनॉमी के लिए काम करता है, और ग्रे प्लस रेड कलर का जो वायर है वो इसके पावर के लिए काम करता है। काफ़ी समय आपने देखा रहेगा कि गाड़ी का रेगुलर पावर मोड में आ जाती है, गाड़ी स्पार्क देना बंद कर जाती है, तो ये वायर को चेक करेंगे। जब भी पावर मोड में जाएगी तो ग्रे प्लस रेड वाले वायर को चेक करेंगे। और जब गाड़ी का इकोनॉमी काम नहीं करेगा, इकोनॉमी पावर TVS में एक महत्वपूर्ण काम होता है माइलेज के लिए, तो ये इस ग्रे प्लस ब्लैक वाले वायर को चेक करेंगे। ग्रे प्लस ब्लैक इकोनॉमी, ग्रे प्लस रेड पावर मोड के लिए काम करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर के वायरिंगों की डिटेल देंगे, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नीचे उस स्तर में अगर देखें तो एक वायर है ब्राउन प्लस रेड कलर का, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए मैं थोड़ा सा इसका डिटेल बता देता हूँ। अभी की गाड़ियों में क्या है, पहले की गाड़ियों में होता ये था कि जैसे ही आप चाबी स्विच ऑन करें, सेल्फ वाले बटन को प्रेस करें तो सेल्फ वाला बटन डायरेक्ट सिग्नल भेजता था इसके सेल्फ रिले को और गाड़ी स्टार्ट होती थी। बट अब ऐसा नहीं है। अब की गाड़ियों में जैसे ही सेल्फ स्टार्टर बटन को प्रेस करेंगे तो वहाँ से डायरेक्ट सिग्नल आएगा इसके ECM के पास कि इसके सेल्फ वाले बटन को प्रेस किया गया है। अब इसका सेल्फ वाला बटन यहाँ से सिग्नल भेजेगा इसके रिले को कि अभी आप गाड़ी को स्टार्ट कीजिए। तो जब भी आप सेल्फ वाला बटन प्रेस करें और कोई भी मूवमेंट देखने को ना मिले तो ECM से रिले को जो आउटपुट जाता है वो इसका ब्राउन प्लस रेड कलर का है। ऐसे नहीं कि मैं सारी चीज़ें अंधेरे में बात कर रहा हूँ, सारी चीज़ों का प्रूफ मेरे पास है। अभी जितने भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ सारा का सारा वायरिंग डायग्राम के थ्रू। अभी इससे पहले मैंने बताया रेड प्लस ऑरेंज कलर का जो वायर है वो लोड रिले के वर्क कर रहा है जो फ्रंट के लिए है, और यहाँ पे जो ब्राउन प्लस रेड कलर का है वो देखें टू रिले स्टार्टर के लिए जाता है। रिले स्टार्टर को ग्राउंड प्रोवाइड किया जाता है यहाँ से। तो जैसे सेल्फ स्टार्टर करेंगे डायरेक्ट हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, रिले को यहाँ से ग्राउंड मिलेगा जब स्टार्ट होगी। तो ECM ख़राब रहा या ये ब्राउन प्लस रेड कलर का वायर कटा तो फिर हमारी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि यहाँ से ग्राउंड नहीं मिल रहा।
ECM के ऑलमोस्ट सारे वायरों को कवर कर लिया है। बाकी जो है वो इसके सिग्नल के लिए और ग्राउंड के लिए वर्क करता है, जो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो भी इंटरेस्टिंग वायर थे सारे को मैंने कवर किया और अभी कई सारी चीज़ों के बारे में बताना है, तो वीडियो लंबी ना हो इसको लेकर में हम आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं इसके डायग्नोसिस कपलर। ये जो डायग्नोसिस कपलर है, ये छोटा सा कपलर काम काफ़ी बड़ा करता है। कौन कौन से काम ये करता है वो आपको मैं बताते चलूँ। इसी कपलर के वजह से आप घंटों के काम को मिनटों में कर सकते हैं। यानी ये कपलर आपको ये बता देता है कि आपकी गाड़ी में कौन सा सेंसर ख़राब है, कौन सा एक्चुएटर ख़राब है। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा फीचर ये दिया हुआ है कि जैसे ही आप अपनी गाड़ी के अंदर सिर्फ 2 के 2 वायर लगाएंगे, यानी ये ब्लैक प्लस वाइट कलर का जो वायर है और ब्लैक प्लस येलो कलर का जो वायर है, इन दोनों वायर को कंपनी रिकमेंडेड अलग करके लगाया गया है ये अलग कपलर में। तो इन दोनों वायर को जैसे ही डायरेक्ट करेंगे तो मीटर में चेकलाइट फ्लक्चुएट होगा और आपकी गाड़ी के अंदर मीटर में चेकलाइट के थ्रू बताएगा कि आपकी गाड़ी में कौन सा सेंसर ख़राब है। तो ये जो 2 डायग्नोसिस कपलर है वो इसके कंप्लीट काम करता है बिलिंग कोड के लिए। बाकी की जो कपलर कनेक्शन है वो मैं आपको वायरिंग डायग्राम में दिखा दूँ। ये देखें, यहाँ पे ये डायग्नोसिस कपलर है ये वाला, और एक जो ब्लैक प्लस वाइट कलर का वायर है वो ग्राउंड के लिए काम किया, और ब्लैक प्लस येलो वाला कपलर जो है कैन हाई के लिए काम करता है। और इसका कैन हाई का सीधा एक और कनेक्शन गया है, यानी ब्लैक प्लस येलो में से 2 कनेक्शन निकला। एक तो चला गया कैन हाई के लिए ECM के पास और दूसरा कनेक्शन चला गया स्पीडोमीटर के पास। अब आप सोच रहे होंगे डिजिटल मीटर में यहाँ से ECM से जाने से क्या कनेक्शन है, क्यों गया है ECM में। तो जैसे ही इस ब्लैक प्लस वाइट वाले वायर को वाइट प्लस येलो वाले वायर से हम कनेक्शन लेंगे तो ये दोनों वायर जैसे ही डायरेक्ट होगा, ECM फटाक से सिग्नल भेजेगा इसके स्पीडोमीटर को कि ये चीज़ ख़राब है, इसका फ्लक्चुएशन इसके अंदर होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे कंप्लीट जो भी खराबी रहेगा वो स्पीडोमीटर में फ्लक्चुएशन दिखेगा। MIL लैंप में 1 2 3 4 5 जो ब्लिंकिंग कोड आपको मिलता है वो इसी वायर के थ्रू मिलता है। जैसे दोनों वायर को डायरेक्ट करेंगे इस वायर में सिग्नल जाएगा और ब्लिंक कोड आपके साथ शेयर करेगी गाड़ी। तो ये वायर काफ़ी महत्वपूर्ण है, कभी ना भूलें इस वायर को। ब्लैक प्लस वाइट और वाइट प्लस येलो कलर का वायर, ये जो वायर मैंने बताया अभी आपको। अब बचा इसके ऊपर के 3 वायर। तो इसके अंदर 12 वोल्ट वर्किंग के लिए वोल्टेज आता है, हमारा जो मीटर होता है OBD स्कैनर वो ऑन होने के लिए, और ये वायर इसके स्पीडोमीटर से कनेक्ट रहता है और ये कैन लो के लिए काम करता है। ये कैन लो, ये कैन हाई इनपुट वोल्टेज, और ये स्पीडोमीटर, और ये हमारा ग्राउंड के लिए। ये हमारा DLC कपलर, डेटा लिंक कनेक्टर जिसे कहते हैं। बाकी इधर अगर देखें तो यहाँ पे 3 फेस पंप के लिए कपलर कनेक्शन दिया हुआ है, और इसके जस्ट अगर थोड़ा सा अपोजिट में अगर देखें तो यहाँ पे इसका फ्यूल लेवल गेज के लिए 2 वायर दिया हुआ है। फ्यूल लेवल गेज के लिए ब्लैक प्लस वाइट और ग्रीन कलर का वायर है, जिससे हमारी गाड़ी का कितना फ्यूल है गाड़ी में वो यहीं से इंडिकेट करता है। थोड़ा सा नीचे अगर हम ध्यान जमाएं तो यहाँ पे एक वायर छुपा हुआ है और काफ़ी इम्पोर्टेंट वायर है, क्योंकि हमारी इन सभी गाड़ियों में जो मीटर चलता है वो इसके इंजन से कनेक्ट है। तो इसके अंदर आपको 3 वायर का कपलर कनेक्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहला एक वायर इसके अंदर इनपुट वोल्टेज की सप्लाई को भेजता है, जिसमें 5, 9 या 12 वोल्ट का वोल्टेज आएगा। दूसरा वायर यहाँ से इसके व्हील की गति, इसका रोटेशन, इसकी स्पीड कितनी है वो इसके स्पीडोमीटर तक शेयर करेगा, और तीसरा वायर इसके ग्राउंड के लिए काम करेगा। ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, इसके ऊपर मैंने कई सारे ऑलरेडी वीडियो भी बना रखा है। तो ये VS सेंसर इसे कहते हैं, व्हीकल स्पीड सेंसर। मैंने इधर के ऑलमोस्ट सारे वायरिंगों को कवर कर लिया, बाकी जो बचा उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब चलते हैं इसके आगे के और चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। सेल्फ स्टार्टर सिस्टम को, लाइटिंग चार्जिंग सिस्टम के और इसके स्टार्टिंग सिस्टम को समझते हैं, जिसको समझना आसान होगा इसके आगे की ओर से। तो चलिए फ्रंट की ओर चलते हैं। आ गए इसके फ्रंट साइड इसके लाइटिंग सिस्टम को समझने के लिए। सबसे पहले देखें यहाँ पे मैग्नेटो असेंबली के अंदर से, यहाँ पे ये जो येलो वाला वायर है इसके अंदर से एक कंप्लीट वायर निकलता है। यहाँ पे देखें येलो कलर का वायर, और ये वायर आ जाता है RR यूनिट यानी रेगुलेटर रेक्टिफायर यूनिट के पास आता है। और रेगुलेटर रेक्टिफायर यूनिट का काम क्या है कि 12 वोल्ट DC में से यहाँ पे आउटपुट सप्लाई करे, यानी इधर से करंट मिला इसको AC और यहाँ से ये आउटपुट भेजेगा DC।
अब इसका मैग्नेट साइड से तो कनेक्शन आपने देख लिया जो मैंने बताया था। अब वहाँ से कनेक्शन आता है इस आरआर यूनिट के पास। अब देखिए वायरिंग को समझिए आसानी से, एकदम आसान है वायरिंग में, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब ये आरआर यूनिट के अंदर से देखें, एक वायर, दो वायर, 3, 4, 5 वायर है। सबसे पहला एक वायर जो मिलेगा ब्लैक प्लस वाइट कलर का, इस तरह से जो निशान बना हुआ है, ये ग्राउंड ले लिया पहला वायर। दूसरा जो वायर यहाँ से मिला इसको इनपुट। तीसरा जो वायर है येलो प्लस ग्रे कलर का, ये वायर यहाँ से चला गया हेडलाइट के लिए। कहाँ पे चला गया? हेडलाइट के लिए। डायरेक्ट हेडलाइट के पास नहीं गया। टीवीएस में तो यही एक कन्फ्यूजन है, और टीवीएस का वायरिंग समझना सबकी बस की बात नहीं। ज़्यादा टफ समझना अगर किसी का वायरिंग है तो वो है टीवीएस का, यामाहा का। तो इसमें अगर देखें, मैंने क्या बताया कि ये जो तीसरा नंबर का वायर है येलो प्लस ग्रे कलर का, वो डायरेक्ट हेडलाइट के पास नहीं गया, यहाँ से गया लाइटिंग स्विच के पास, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो स्विच होता है उसके पास गया, और वहाँ से फिर आउटपुट जाते हुए कलर कोड अपना चेंज कर दिया। यानी इनपुट आया येलो प्लस ग्रे में, और आउटपुट यहाँ पे जैसे ही मैंने हेडलाइट को ऑन किया तो येलो प्लस ग्रे में। तो जब भी टीवीएस की गाड़ियों में आपने देखा रहेगा, जब से एचओ आया ऑटोमेटिक हेडलैम्प ऑन स्विच करके, तो हम लोग जैसे उसके अंदर स्विच ऐड करते थे या हेडलाइट को ऑफ करते थे तो येलो प्लस ग्रीन वाले वायर को बीच से कट करके स्विच लगाते थे। यानी इस वाले वायर को मैंने यहाँ से कट कर दिया तो एसी करंट आना बंद हो गया, और हमारी गाड़ी का हेडलाइट आप यहाँ पे कट करके स्विच लगा सकते हैं। यानी इस साइड से वायर आया और यहाँ पे आ गया इसके स्विच कंट्रोल के पास। अब यहाँ से अगर देखें, इस हेडलाइट में से एक वाइट प्लस रेड कलर का वायर आएगा, और एक येलो प्लस ब्लैक कलर का वायर आएगा, और तीसरा ग्राउंड मिलेगा। तो यहीं पे एकदम सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो जाता है। ये जो वाइट प्लस रेड कलर का है वो इसके लो बीम के लिए काम करेगा, और यहाँ पे ये जो कंप्लीट ये वायर है ये इसके हाई बीम के लिए काम करेगा। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन ये है कि देखिए ये तीन जो वायर हैं, एक यहाँ पे अभी चार्जिंग सिस्टम में जाएंगे, कन्फ्यूजन ना हो, अभी लाइटिंग सिस्टम को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये जो ब्लैक कलर का ग्राउंड हो गया, वाइट येलो प्लस ब्लैक कलर का एक इसका हाई बीम हो गया, वाइट प्लस रेड कलर का इसका लो बीम हो गया। तो ये जो वायर है येलो प्लस ब्लैक कलर का, ये स्पीडोमीटर में जा क्यों रहा है? अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा तो आप हमें कमेंट करके बताएं। ये येलो प्लस ब्लैक कलर का हेडलाइट के साथ साथ हाई बीम के साथ साथ इसके स्पीडोमीटर में इसलिए जा रहा है कि जैसे ही आपको पता होगा हम लोग हाई बीम प्रेस करते हैं या पास स्विच को प्रेस करते हैं तो उस समय ये पास स्विच का कंप्लीट एक ब्लू कलर का लाइट मीटर में शो करता है, या हाई बीम को जैसे ही प्रेस करेंगे तो ब्लू कलर का मीटर में एक लाइट शो करता है लाइट जलने का। तो वो आप समझ सकते हैं इस वाले वायर में जाएगा। अब यहाँ पे देखें ऑरेंज प्लस ग्रीन कलर का एक वायर है, ये क्यों दिया गया है इस पास स्विच में? तो ये सारी चीज़ों का, हेडलाइट का, इसके इस DRL लैंप का, इसके यहाँ पे टेल लैंप यानी बैकलाइट का, कंप्लीट सारी चीज़ों का कनेक्शन इस पे लगा हुआ है। जो सारा कनेक्शन जुड़ा हुआ है लोड रिले में, यानी इसके टेल लैंप में अगर शॉर्ट हो, DC सर्किट में शॉर्ट हो, DRL लैंप में शॉर्ट हो, या फिर इसके हेडलैम्प में शॉर्ट हो, तो ये लोड रिले इन सारी चीज़ों के लोड को कैप्चर करे। एकदम आसान है, समझ गए? तो लाइटिंग एकदम क्लियर हो गया। जब भी हेडलाइट नहीं जलेगा इनपुट इसमें चेक करेंगे, हाई बीम नहीं जलेगा येलो प्लस ब्लैक में चेक करेंगे, लो बीम नहीं चलेगा वाइट प्लस रेड में चेक करेंगे, मीटर में लाइट नहीं जाएगा तो येलो प्लस ब्लैक में चेक करेंगे, और बार बार अगर लोड रिले ख़राब रहे या लोड रिले काम ना करे तो ऑरेंज प्लस ग्रीन कलर के वायर को चेक करेंगे। तो अभी तीन वायर को एक्सप्लेन कर दिया, येलो, ब्लैक, येलो प्लस ग्रे। अब यहाँ से देखें AC करंट अब इस चारों तरफ जा रहा था, अब DC करंट कैसे जाएगा? तो DC वोल्टेज जो है रेड प्लस ब्लू वाले वायर में यहाँ पे जाएगा। देखें रेड प्लस ब्लू वाले वायर में यहाँ पे जाएगा, और इस जगह पे जाने के बाद कलर चेंज हो जाएगा। अब ये ना समझे RR यूनिट से निकला तो था दूसरा कलर, अब आगे आके चेंज कैसे हो गया? तो बीच में इस सॉकेट कपलर के बाद रेड प्लस वाइट में कपलर चेंज हो जाएगा, और एक फ्यूज के थ्रू जाते हुए यहाँ पे हमारी गाड़ी की बैटरी चार्ज होगी। अब बैटरी में अगर देखें तो दो वायर है, एक ब्लैक कलर का ग्राउंड अर्थ से टाइट है, और ये जो रेड कलर का है यहाँ से रिले और स्टार्टर मोटर के लिए चला गया डायरेक्ट, और इस वायर से बैटरी को चार्जिंग मिलेगा। यानी यही RR यूनिट बैटरी को भी चला रहा है, यही RR यूनिट इनपुट चार्जिंग भी ले रहा है, यही RR यूनिट ग्राउंड से भी कनेक्टेड है, और यही RR यूनिट हमारी गाड़ी की बैटरी को भी चला रहा है। अब RR यूनिट से देखिए कितने और जगह पे रेड प्लस ब्राउन में जा रहा है, ECU के लिए, इग्निशन लॉक के लिए, यूटिलिटी बॉक्स के लिए, लाइट कम चार्जर के लिए।
यानी जो सीट के अंदर लाइट लगा होता है, चार्जर लगा होता है, वो इसके अंदर जाता है। हमें नहीं लगता कि इस डिजिटल स्क्रीन को समझाने के बाद आपको गाड़ी में कुछ ऐसे समझाने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि गाड़ी के सारे वायरिंग उलझे हुए हैं। अभी मैं इसके हेडलाइट के बारे में बात कर रहा था, इसके हाई बीम के बारे में, इसके लो बीम के बारे में, वो सारा यहाँ है। इसके सेल्फ के मेन बारे में बात कर रहे थे, वो यहाँ पे है। इसके फ्यूज के बारे में बात कर रहे थे, वो यहाँ पे है। अब इसका एक कनेक्शन और बचा है, वो है स्पीडोमीटर का, क्योंकि इसके अंदर बड़ा सा डिजिटल स्पीडोमीटर लगा हुआ है और जब इसके अंदर खराबी आती है तो हमारे मैकेनिक भाई परेशान होते हैं। तो चलिए डिजिटल स्पीडोमीटर के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझ लें। ऑरेंज प्लस ग्रीन वाला जो मेन लाइन है वो कितने सारे जगहों पे जा रहा है। एक यहाँ पे ब्रेक स्विच, एक यहाँ पे ब्रेक स्विच, एक हॉर्न के लिए। फ्लैशर का एक वायरिंग समझें। अभी छोटा सा भी प्रॉब्लम हमारे मैकेनिक भाइयों के पास आएगा BS6 में तो फंस जाएंगे। सपोज समझिए कि गाड़ी का इंडिकेटर काम नहीं कर रहा है, तो इंडिकेटर काम कैसे करता है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक फ्लैशर में एक यहाँ पे इस वायर में डायरेक्ट वोल्टेज की सप्लाई होती है और ये वेट करता है लाइट ब्लू, मेन ब्लू नहीं, मेन ब्लू हो गया ये, लाइट ब्लू वाले वायर में सिग्नल का वेट करता है। जैसे इसके लेफ्ट हैंड साइड सिग्नल देंगे तो इसमें फ्लैशर के पास जाएगा, राइट हैंड साइड को सिग्नल देंगे तो इसके पास जाएगा। जैसे सिग्नल जाएगा हमारा इंडिकेटर काम करना शुरू कर जाएगा। स्पीडोमीटर में अगर देखें तो मैंने जो बताया था स्पीडोमीटर के लिए, ये स्पीडोमीटर है डिजिटल स्पीडोमीटर। तो फ्यूल लेवल सेंसर देखें, ग्रीन प्लस येलो कलर का जो वायर पीछे मैंने बताया था, ब्लैक कलर का और वाइट कलर का ग्राउंड के लिए काम करता है। और ECM के अंदर इसके स्पीडोमीटर के अंदर ये वायरिंग का स्क्रीनशॉट ले लें, कभी भी खराबी आएगी तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बीपर जो बजर लगा होता है, पिंक कलर का उसका वायर रहेगा। साथ ही साथ फ्रॉम ECU से ये जो पावर और इकोनॉमी के लिए वायर आएगा जो मैंने ECM के साथ बताया था, इसका फ्यूज के ECU के पास जो वायर आएगा। स्पीडोमीटर का कंप्लीट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लेंगे, आप कंप्लीट सारी चीज़ों को समझ लिया है अभी तक, और इतना जिसको समझ में आ गया वो आसानी से सारे काम को कर सकते हैं। वही सारा लोड रिले, वही बैटरी, यहाँ पे RR यूनिट जो मैंने यूटिलिटी बॉक्स के बारे में बताया था, और ये इसका गाड़ी का स्पीडोमीटर। एक सिंगल चीज़ बच गया है, वो इसका सेल्फ स्टार्टर मोटर, उसका भी एक सिंगल स्क्रीनशॉट आपको प्रोवाइड कर देते हैं ताकि कभी प्रॉब्लम हो तो आप चेक कर सकते हैं। ये स्टार्टर मोटर का डायग्राम है। यहाँ पे रिले से एक वायर इसके सिग्नल के लिए मोटर के पास, और ये हमारा स्विच है इलेक्ट्रॉनिक स्टार्टर का, और ये ECM के पास जो मैंने बताया ब्राउन प्लस रेड कलर का, जब तक इसमें ग्राउंड नहीं मिलेगा सेल्फ काम नहीं करेगा। और बैटरी से डायरेक्ट एक रिले के पास वोल्टेज के लिए जो मेन DC वोल्टेज आता है वो एक ये वायर है। बाकी इधर का कनेक्शन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कंप्लीट हेल्पफुल भरी जानकारी मिली हो, इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखने को मिला हो। कोई भी ऐसा एक वायर छूटा हो या जिसके लेकर आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप व्हाट्सअप पे भी इंक्वायरी कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा चाहिए रहेगा, PDF, वायरिंग डायग्राम, बुक्स या फिर स्कैनर वगैरह, फ्यूल प्रेशर गेज वगैरह, ACG स्टार्टर वगैरह, तो आप हमें व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी टॉपिक लेकर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और कोई भी बाइक या स्कूटर का वायरिंग डिटेल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताइए।